अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बेस्ट ऑटोमेशन चैनल में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैश सेल्स रिटर्न की एंट्री किस तरह से सॉफ्टवेयर में की जाती है। और इस वीडियो में के अंदर इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे कि जो आइटम आप कैश पर सेल करते हैं और उसमें से अगर किसी पर क्लेम आता है तो आप उसकी एंट्री किस तरह से सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जब जिन दोस्तों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो उनको बआसानी मिल सके। तो दोस्तों, चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम सेल्स में जाते हैं और सेल्स में जाने के बाद हम थर्ड नंबर का फॉर्म है हमारे पास कैश क्लेम रिटर्न का, इसमें हम जाते हैं, इसे ओपन करते हैं। ये फॉर्म ओपन हो चुका है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल उसी तरह का फॉर्म है जिस तरह से आपने कैश सेल्स और सेल्स रिटर्न के अंदर जो आपने देखा है, और सेम प्रैक्टिस है, बिल्कुल उसी तरीके से हमने यहाँ पर एंट्री करनी है। बस इसमें थोड़ा सा एक चेंज आता है, वो मैं अब आपको बताता हूँ। कि सबसे पहले हम एंट्री ऐड करने के लिए सबसे पहले न्यू पर क्लिक कर लेते हैं। इनवाइस नंबर ऑटो जनरेट हो जाता है, डेट आपके पास करंट आ जाती है। देन आप एंटर करके रेफरेंस में आ जाते हैं। यहाँ पर आप टाइप कर लेते हैं अपना कुछ भी रेफरेंस जो आपने देना होता है। जैसे मैंने कहा कि मैं जो क्लेम ले रहा हूँ ये इनवाइस नंबर 1 के अगेंस्ट मैंने सेल किया था और उसके अगेंस्ट मैं क्लेम आइटम जो है वो रिसीव कर रहा हूँ। देन मैंने एंटर किया। अब ये सी टाइप मेरे पास जो है ये बेसिकली ये वो चेंज है जो मैं आपको बताने लगा हूँ कि क्लेम जो होता है उसमें दो तरह की टाइप होती है। जब आपके पास क्लेम आता है कैश की सूरत में तो कस्टमर आपसे उस आइटम के अगेंस्ट कभी कहता है कि मुझे कैश आप रिटर्न कर दें, और कभी कहता है कि मुझे आप जो है वो इस आइटम की जगह पर आइटम दे दें। तो अगर हमने कैश रिटर्न करना होता है तो हम इसके अंदर कैश सेलेक्ट करते हैं। अगर हमने उनके आइटम के बदले में आइटम देना होता है तो फिर हम आइटम सेलेक्ट करते हैं। तो पहले हम जो है वो कैश की तरफ जाते हैं। हमने कैश सेलेक्ट किया है यहाँ पे, फिर हम आ जाते हैं नेम, और इसको फ़िलहाल मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ, रिमार्क्स। अगर आप यहाँ पर कुछ देना चाहते हैं तो आप टाइप कर सकते हैं। देन हम आगे बढ़ते हैं। पी टाइप का मतलब यानी कि प्राइस टाइप हो जाता है कि रिटेल है या होलसेल है। तो हमने चूँकि रिटेल पर सेल किया था तो हम रिटेल ही सिलेक्ट करते हैं और फिर हम इंटर करके आगे बढ़ जाते हैं। कोड पे आने के बाद हम पैनल खुल जाता है, इंटर करते हैं तो, और यहाँ पर हम अपना डिस्क्रिप्शन में आइटम टाइप कर लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा बैरिंग बासठ एक मैंने सेल किया था और वही उसमें एक आइटम के ऊपर जो है मेरे पास क्लेम आ चुका है, तो मैंने यहाँ से क्वांटिटी 1 करके और इसको इंटर इंटर करके ऐड कर लिया। आपके पास अगर 3 4 5 आइटम है तो आप इसी तरीके से 1 बाय 1 तमाम आइटम इसमें ऐड कर लेंगे। फिर उसके बाद आप यहाँ से उनकी जो डिस्काउंट परसेंटेज जितने पे आपने उन्हें सेल किया है सेम उसी परसेंटेज के ऊपर आप उनसे क्लेम रिटर्न वापस लेंगे। तो मैंने 10% पर जो है वो सेल किया था, 10% मैंने उसकी चेंज करने के बाद यहाँ से नीचे डिस्काउंट बटन पर क्लिक किया तो देखें यहाँ 10% अप्लाई हो चुकी है। और यहाँ से नीचे नेट अमाउंट भी आप देख सकते हैं कि अब 81 पर आ गई है। अच्छा, फिर मैं इसको जो है वो सेव कर लेता हूँ। ये मेरे पास कैश क्लेम जो है वो सेव हो चुका है। अब मैं इसको, ये मेरे पास की रिपोर्ट भी ओपन हो गई है। अगर मुझे प्रिंट करना है तो मैं इसको यहाँ से प्रिंट कर सकता हूँ, अदरवाइज़ मैं इसको क्रॉस करके बंद कर देता हूँ। दैन मैंने इसे यहाँ से कैंसिल किया और यहाँ पे 1 टाइप किया तो ये आपके सामने कैश क्लेम की जो इनवॉइस है वो आपके सामने खुल चुकी है। यहाँ से मैंने इसके जो वाउचर नंबर है इसको यहाँ से कॉपी कर लिया क्योंकि इसके अगेंस्ट बैक एंड के ऊपर अकाउंट एंट्री जो है वो भी एक पोस्ट हुई है। हम ये भी देख लेते हैं कि वो एंट्री क्या पोस्ट हुई है, उसके लिए हम वाउचर एंट्री में आते हैं और यहाँ वाउचर नंबर पर उसका जो वाउचर नंबर था उसको यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। तो आपके सामने एंट्री ओपन हो चुकी है कि कैश क्लेम रिटर्न की सूरत में हमारे पास जो है वो 90 रुपीज़ डेबिट हो चुके हैं और 81 रुपीज़ से कैश जो है वो कैश बुक से क्रेडिट हो चुका है, और इसी तरह से सेल डिस्काउंट जो है वो भी क्रेडिट हो चुका है 9 रुपीज़ से। देन आप देख सकते हैं नीचे एंट्री हमारी जो है वो बैलेंस है 90 रुपीज़ से। तो ये एक हमारी अकाउंटिंग एंट्री भी इसकी जो है वो पोस्ट हो गई है। और अब मैं ये देखूंगा कि ये जो आइटम मैंने कैश क्लेम के अंदर जो है वो रिसीव किया है तो ये स्टॉक इसका जो है वो कहाँ से मैं इसका देख सकता हूँ कि मेरे पास क्लेम स्टॉक जो है वो कहाँ पर शो होगा। तो उसके लिए मैं इन्फॉर्मेशन में जाता हूँ, इन्वेंट्री आइटम में जाता हूँ और यहाँ पे मेरे पास क्लेम का बटन है। अगर मैं इस बटन पे जस्ट क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास रिपोर्ट आ जाती है कि ये बैरिंग बासठ एक जो है मेरे पास एक क्वांटिटी क्लेम में आ चुकी है। तो दोस्तों, ये था कैश क्लेम का कि मेरे पास से कैश क्रेडिट हो चुका है और उसकी जगह पे एक आइटम क्लेम की सूरत के अंदर आके मेरे पास खड़ा हो गया है, और वो अलग स्टॉक है, मतलब वो फ्रेश स्टॉक के साथ ऐड नहीं होता क्योंकि ये आइटम जो है इसमें क्लेम है, ये हम उसको दोबारा सेल नहीं कर सकते। इसको हम जो है वो जहाँ से हमने परचेज़ किया होता है जिससे हम उसको आगे रिटर्न कर देते हैं। अच्छा, तो उसके बाद हम आते हैं दोबारा से कैश क्लेम के अंदर, और अब हम इसके अंदर जो दूसरी टाइप है कैश क्लेम ओपन करते हैं और यहाँ पर हमने न्यू पर क्लिक किया
और एंटर करके हमने यहाँ पर जो है वो अपना रिमार्क्स रेफरेंस नंबर जो है वो टाइप कर दिया। दैन हमने एंटर करा, यहाँ पर हमने कहा कैश। अब हम कैश की जगह पर आइटम लेते हैं। तो अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि जैसे अगर हमने आइटम की जगह आइटम देना होता है तो फिर हम क्या करते हैं। तो हम यहाँ पर हमने कैश क्लेम टाइप के अंदर आइटम सेलेक्ट कर लिया। दैन एंटर करके हम आ गए रिटेल, बाय डिफ़ॉल्ट रिटेल है, इसको प्राइस टाइप को इसको ऐसे ही रहने दिया हमने। एंटर करके हम कोड पर आ गए, फिर हमने एंटर किया, डिस्क्रिप्शन में आ गए हम, और यहाँ आने के बाद हमने इसमें आइटम सेलेक्ट कर लिया बैरिंग 62। तो ये बैरिंग 62 की आप क्वांटिटी देख सकते हैं कि ये 210 क्वांटिटी है इस वक्त जो आपके सामने शो हो रही है। और अब यहाँ से मैंने इस आइटम को सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद मैंने इसमें क्वांटिटी 1 देकर एंटर करके उसको ऐड कर लिया अपने पास। देन मैंने यहाँ से इसकी परसेंटेज को 10 कर दिया और यहाँ से डिस्काउंट बटन पर क्लिक करके डिस्काउंट अप्लाई कर लिया। अब जब मैं इसको सेव करूँगा तो ये अब यहाँ पर ये करेगा कि अकाउंट्स के अंदर मुझे कोई चेंजेस नहीं करेगा, कोई एंट्री बैकएंड पे पोस्ट नहीं करेगा। ये करेगा कि यहाँ पर मेरे पास क्लेम जो क्वांटिटी है उसमें क्वांटिटी क्लेम के अंदर लेकर चला जाएगा, और जो मेरा फ्रेश स्टॉक है उसके अंदर से सेम यही आइटम की जो एक क्वांटिटी है उसको ये माइनस कर देगा। जैसे कि मैंने आपको दिखाई भी थी कि इसका जो स्टॉक था उसका वो 210 क्वांटिटी पर था। अब मैं इसे सेव करता हूँ और सेव करने के बाद हम देखते हैं कि इसका स्टॉक जो है वो उसमें क्या कमी आई है। ये क्लेम नंबर 2 हमारे पास सेव हो चुका है। ये इसकी रिपोर्ट आ गई, इसको मैंने बंद कर दिया, यहाँ से कैंसिल कर दिया और यस करके यहाँ पे मैंने क्लेम नंबर 2 डाल दिया। तो देखें यहाँ पे वाउचर मेरे पास, अब वाउचर नंबर में कुछ भी जनरेट नहीं हुआ, यहाँ पे जस्ट डैश आ रहा है। तो इसका मतलब ये कि इसने आइटम के ऊपर जब मैंने क्लेम रिटर्न लिया है तो आइटम की जगह पर आइटम रिटर्न किया है, तो उसकी जगह पर उसने बैकएंड पे अकाउंटिंग एंट्री कोई पोस्ट नहीं की है। अब मैं ये देख लेता हूँ कि मेरे पास स्टॉक जो है उसमें क्या इम्पैक्ट आया है। तो मैं इन्फॉर्मेशन में जाकर इन्वेंट्री आइटम में जाता हूँ। सबसे पहले मैं क्लेम बटन पर क्लिक करता हूँ तो आपके सामने रिपोर्ट आ जाती है क्लेम स्टॉक की। तो ये देखें यहाँ पर मेरे पास क्लेम के अंदर 62 जो बैरिंग है वो भी आ चुका है क्वांटिटी की सूरत में। फिर उसके बाद अब मैं इसको बंद करके और यहाँ से आइटम लिस्ट में जाता हूँ और यहाँ पर बैरिंग 62 देखता हूँ। तो देखें 62 की क्वांटिटी मेरे पास 209, यानी एक क्वांटिटी मेरे पास से मज़ीद लेस हो चुकी है। सॉरी, मैं इसको दोबारा से आइटम लिस्ट में जाता हूँ और यहाँ से मैं इसमें कोड से इसको सेलेक्ट करता हूँ। तो देखें ये मेरे पास आइटम सामने डिटेल इसकी आ चुकी है। जो 210 क्वांटिटीज़ की थी मेरे पास स्टॉक इन हैंड में, अब वो मेरे पास 209 रह गई है। यानी उसने एक क्लेम की जो क्वांटिटी थी उसको अपने पास क्लेम स्टॉक में ले गया है और फ्रेश स्टॉक से उसने उसको एक फ़्रेश आइटम जो है दोबारा से इशू कर दिया है। तो दोस्तों ये था हमारा कैश क्लेम का कंप्लीट प्रोसेस जो कि मैंने आपको इस वीडियो के अंदर कवर कर दिया है कि दो तरह के हमारे पास क्लेम होते हैं, एक कैश और एक आइटम। यानी कि एक ये होता है कि हम क्लेम जब लेते हैं कोई भी आइटम का तो हम उसकी जगह कैश रिटर्न करते हैं, और एक ये कि हम आइटम की जगह पर आइटम रिटर्न करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दिएगा और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर।